अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे, एक्सरसाइज 3.6 का। तो यहाँ पर है फाइंड द वैल्यू। तो यहाँ पर 73 में से 46 माइनस करने हैं। तो इसके लिए जो ऑक्टल सिस्टम का जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 8 जो है बराबर है 10 के, 9 बराबर है 11 के, और इस तरह से लेकर ये 16 बराबर है 20 के। तो ये ज़रा सा आपको पहले बता देता हूँ। अब 8 10 के बराबर कैसे हैं, तो ये 8 है, और 8 को जब हम ऑक्टल सिस्टम में तो 8 से करते हैं, तो 8 1 ज़ा 8, और यहाँ पर जो है 0 आता है। तो यहाँ पर 10 और बेस 8 इसका आंसर आता है। तो ये साबित हो गया कि 8 जो है बराबर है 10 के। अब इसमें से ये 12 वाला कर लेते हैं। तो अगर हम 12 को हल करते हैं 8 से, ऑक्टल सिस्टम है तो 8 1 ज़ा 8 होता है, और 4 बच जाते हैं। तो ये 14 इसका आता है बुनियाद। तो ये 8 जो है यहाँ पर जो है 12 जो है 14 के बराबर है, जैसे 12 14 के बराबर है। तो इसी को अब यहाँ पर जो है ये माइनस है, तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा होगा, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो ये आएगा, और इसको फिर हम इसके बराबर करके इसको हल करेंगे। तो पहला सवाल हल करते हैं, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है 73, और यहाँ पर है 46। तो यहाँ पर 46 लिखेंगे और माइनस लिखेंगे यहाँ पर, और फिर इसको हल करेंगे। अब 3 में से 6 माइनस करने तो नहीं होंगे, तो यहाँ से कैरी लेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 13। और 13 हमारे पास जो है, हमें पता है कि 13 हमारे पास जो है यहाँ पर उल्टा होगा। 13 हमारे पास बराबर है 1 1 के। तो यहाँ मतलब 11 हो जाएगा। तो 11 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 6 बचे थे, तो 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे। तो बेस 8 इसका ये जो है आंसर आ जाएगा। अब सेकंड, तो ये 2 नंबर क्वेश्चन इसका हल करेंगे। तो ये लिखा हुआ है 200 और माइनस है 173। तो 200 173, इसको ज़रा एहतियात से हल करना है। तो यहाँ पर है 0 में से 3 नहीं जाएंगे, और यहाँ पे भी 0 है। तो पहले इस 2 में से इसको कैरी जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, और 10 हमारे पास बराबर होते हैं 8 10 होते हैं। तो 10 में से जो है अगर हम इसको एक कैरी देते हैं तो ये भी 10 हो जाएगा। 10 हमारे पास बराबर है 8 के। तो 8 में से 3 जाएंगे तो यहाँ 5 बचेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर जो है यहाँ पर 8 था, 108 था, 8 में से एक इसको दिया तो ये 7 रह गया यहाँ पर। तो 7 में से 7 जाएगा तो 0, और यहाँ पर 2 था, एक इसको कैरी दिया तो 1 में से 1 जाएगा 0, तो 005, यानी खाली 5 और बेस 8 इसका जो है आंसर आएगा। आते हैं तो 3 नंबर क्वेश्चन है 4 3 2 6 और है 3 7 5 4। तो इसको भी माइनस करना है। 6 में से 4 जाएंगे तो ये चल जाएगा 2 जाएगा। अब 2 में से 5 नहीं जाएंगे तो यहाँ से कैरी लेंगे, ये हो जाएंगे 12। और 12 हमें पता है कि यहाँ पर उल्टा सिस्टम होगा, तो 12 बराबर होता है 10 के। 10 मतलब 10 है। तो 10 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पर 5 बचेंगे, और यहाँ पर पहले 3 था, एक इसको दिया तो 2 बच गए। तो 2 यहाँ से फिर एक कैरी लेंगे तो ये 12 हो जाएंगे। 12 फिर 10 के बराबर होगा 10 10 में से 7 जाएंगे तो ये 3 बचेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर 4 था एक, मगर इसको एक कैरी दिया तो 3 में से 3 जाएंगे 0, तो ये 352 बेस 8 इसका आंसर आएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको हल करते हैं यहाँ पर। तो ये है 77601 और 67706। तो यहाँ पर इसको माइनस करके देखते हैं। अब 1 में से तो 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ से कैरी लेंगे, लेकिन ये भी 0 है, तो इसमें से ये कैरी लेंगे 10 हो जाएगा। 10 का मतलब 8 होता है। 8 में से एक यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 11, और 11 जो है 11 9 के मतलब 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे। यहाँ पर 8 था, एक उसको कैरी दिया तो 7 में से 0 जाएगा तो 7 बचेंगे। हाँ, और यहाँ पर 6 से एक इसको कैरी दिया तो 5 है। 5 यहाँ से फिर एक कैरी लेगा, यहाँ पर 5 पे कैरी लेगा तो 15 हो जाएगा। 15 का मतलब 13 होता है। 13 में से 7 जाएंगे, 13 में 7 जाएंगे तो ये 6 बच जाएंगे यहाँ पर।
अब यहाँ पर 6 बचा था, एक इससे कैरी लेगा तो 16 हो जाएंगे। 16 का मतलब जो है 14 होता है। 14 एक ऊपर 16 में से 7, अच्छा यहाँ पर जो है यहाँ पर 16 बच रहे हैं, तो 16 हमारे पास 14 के बराबर होता है, तो 14 में से 7 जाएंगे तो यहाँ पर 7 बचेगा, और 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बचेगा। तो 1 7 6 7 3 बेस 8 इसका आंसर आएगा। इसका 5 पार्ट बी का 5 नंबर आखिरी क्वेश्चन हल करते हैं, ये ज़रा लेंदी है। तो ये होगा 1 6 और 3 7 3 और 2, 1 2 3 4 5 6 अदद है, 1 2 3 4 इसमें 5 अदद है, तो ये 6 है और 7 है। तो ये ज़रा लेंदी क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा ध्यान से हल करना है। तो अब 2 में से नहीं जाएंगे तो यहाँ पर एक यहाँ से कैरी लेंगे, 6 नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी लेंगे, 12 हो जाएंगे। 12 का मतलब हमारे पास होता है 1 0 के, तो मतलब 10 में से 6 जाएंगे तो यह हो जाएगा 4, और यहाँ पर 2 बचा है तो 2 इससे कैरी लेगा तो ये हो जाएगा 12 बराबर है 1 0 के, 1 0 10 में से 6 जाएंगे तो बचेगा हमारे पास 4। अब यहाँ पर फिर 6 है, इसमें से कैरी लेगा तो ये 16 होंगे, 16 बराबर है 14 के, तो 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेंगे। अब यहाँ पर 2 बचा हुआ है, 2 इससे कैरी लेंगे तो ये 12 हो जाएंगे। 12 हमारे पास 1 0 होता है 7, तो 10 में से 7 जाएंगे तो ये 3 बचेंगे। अब हमारे पास 5 बचा हुआ है, 5 इससे कैरी लेगा तो ये 15 हो जाएगा। 15 का मतलब 13 होता है, 13 में से 7 जाएंगे तो ये 6 बचेंगे, और बेस 8 ये इसका जो है आंसर आ रहा है।